गोपालगंज में सूदखोरों के दबाव और धमकी से परेशान एक मुर्गा व्यवसायी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालत गंभीर होने पर उसे मॉडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामला नगर थाना क्षेत्र के मठिया गांव का है। पीड़ित की पहचान 25 वर्षीय जावेद कुरैशी के रूप में हुई है, जो गोपालगंज शहर में मुर्गा का व्यवसाय करता था। परिजनों के अनुसार जावेद ने अपने व्यवसाय को चलाने और मां की बीमारी के इलाज के लिए करीब 3 साल पहले 50,000 रुपए सूद पर लिए थे। सूद की दर 500 रुपए प्रतिदिन तय की गई थी। पीड़ित के भाई नसीरुद्दीन ने बताया कि जावेद लगातार सूद की रकम चुकाता रहा, लेकिन ब्याज इतनी ऊंची हो गई थी कि मूलधन तक जमा नहीं कर सका। समय के साथ सूदखोरों का दबाव बढ़ता गया। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए जावेद ने दूसरे, फिर तीसरे और चौथे सूदखोर से और अधिक ब्याज पर पैसे लेने शुरू कर दिए। इसी क्रम में 50,000 रुपए का कर्ज बढ़कर करीब 10 लाख रुपए तक पहुंच गया। परिजनों ने बताया कि जिस मां के इलाज के लिए कर्ज लिया गया था, उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद सूदखोरों की धमकी और लगातार पैसे की मांग से जावेद मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया। परिजनों के अनुसार रविवार को सूदखोरों के दबाव और डर के चलते जावेद ने घर में रखी कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जहर खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे मॉडल अस्पताल में पहुंचाया। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने बताया कि यह पॉइजनिंग का मामला है और मरीज का इलाज किया जा रहा है। हालत को स्थिर रखने के प्रयास जारी हैं। पीड़ित के भाई ने बताया कि घर में लगातार डर और दहशत का माहौल है। उन्हें आशंका रहती है कि कोई भी देनदार घर आकर गाली गलौज या धमकी दे सकता है। इसी डर से जावेद ने घर से निकलना भी लगभग बंद कर दिया था। परिजनों का कहना है कि 50,000 रुपए का कर्ज बढ़कर 10 लाख रुपए हो जाना उसके लिए अकल्पनीय है। इतनी बड़ी रकम चुकाना उसके बस से बाहर है। हालांकि परिजन फिलहाल सूदखोरों के नाम सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। 50,000 रुपया इनका था। मेरी मम्मी का तबीयत खराब था, उसी में ही 50,000 रुपया लिए हैं। कुछ दिन के बाद मेरी मम्मी डेथ हो गई, उसके बाद से फिर पैसे लिए। उसके बाद से करते करते 3 साल हो गया, 10 लाख रुपया हो गया। 50,000 लिए थे, 10 लाख हो गया। ब्याज देने के बाद भी 10 लाख हो गया। तो क्यों हाँ? क्यों किया आपके भाई? जहर इसी की वजह से खाया था कि कर्जा वाला उसको परेशान कर रहे थे, दिकदारी कर रहे थे कि हमारा पैसा दो। वो दे नहीं पा रहा था, उसीलिए वो हो गया। तो कौन सा जहर खाया था आपके भाई? जहर जो बिकता है बाजार में, जिससे आदमी डेथ हो जाता है, वही जहर खाया था। तो कर्ज के दबाव को जी, कर्ज का वो दबाव की वजह से वो जहर खाया था। कितने लोगों से पैसा लिया? उन लोगों से एक आदमी से लिया था 50,000, और उसके बाद से और इतना हमको मालूम नहीं है कौन लोगों से हुआ था, लेकिन 10 लाख रुपया हो गया है। तो कैसा ब्याज का पैसा? जी, ब्याज का पैसा लिया था। 50,000 हाँ, 50,000 का 10 लाख हुआ है। ब्याज देने के बाद भी इतना पैसा हुआ है। क्या नाम है आपका? नाजमा खातून ना है, कहाँ घर पर है? यही जादूपुर मोड़ पे पड़ेगा, सरिया वार्ड नंबर 1 में। भाई क्या करता है? भाई मुर्गा का दुकान करता है। नहीं, क्लमदुन कुरैशी आए थे और कुछ खाए थे, सस्पिशियस था पॉइजनिंग का, तो उसको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट सब किए हैं, गैस इलाज किए हैं। मरीज स्टेबल था, लेकिन उनको बाहर जाने की सलाह दिया गया। पॉइजनिंग का मामला? जी, पॉइजनिंग का मामला। तो सर क्या बता सकते हैं कौन सा पॉइजन दिया था? जिनसे पूछताछ किया गया, कुछ क्लियर कट बताया नहीं, लेकिन थोड़ा सिम्टम लग रहा था। प्राइमरी ट्रीटमेंट सब किए उनका, रेफर कर दिया गया? हाँ, रेफर कंडीशन थोड़ा सा लग रहा था, तो उनको रेफर की सलाह दिया गया। क्या नाम है सर? डॉक्टर रमाकांत सिंह।